हेलो फ्रेंड्स, आज हमने बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें हमारा टॉपिक है आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, आयुर्वेद के लक्षण क्या हैं, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, आयुर्वेदावतरण क्या है और आयुर्वेद के 8 अंग क्या हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ। आयुर्वेद 2 शब्द से मिलकर बना है। एक है आयुष प्लस वेद। आयुष यानी कि आयु को कहते हैं, जिसका मतलब होता है जीवन, और विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है होना, जानना या विचार करना। आयुर्वेद की परिभाषा के बारे में देखें तो आयुर्वेद की परिभाषा है आयुषो वेदः आयुर्वेद, अर्थात जहाँ आयु को जाना जाता है, आयु के विषय में विचार किया जाता है, आयु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह आयुर्वेद है। ठीक, आयुर्वेद सिर्फ विज्ञान ही नहीं है, आयुर्वेद विज्ञान, कला और एवं दर्शन का मिश्रण है। ठीक, आयुर्वेद के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं? तो आयुर्वेद को विद्या, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण, तंत्र और ग्रंथ भी कहा गया है। आयुर्वेद क्या है? तो आयुर्वेद आयु के ज्ञान का भंडार है। तो इसमें आयु का ज्ञान ही है। और आयुर्वेद के लक्षण क्या हैं? तो आयुर्वेद के लक्षण के बारे में हमारे आचार्यों ने बताया है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। अर्थात जिसमें हित आयु, जिस शास्त्र में यानी कि जिस ग्रंथ में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु एवं दुख आयु, इन चारों आयु के विषय में अध्ययन किया जाता है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। अब हित आयु क्या है? हित आयु यानी कि वैसे व्यक्ति जो स्वस्थ हो, सभी सुख साधनों से संपन्न हो, सदाचारी हो, परोपकारी हो, शांत गुण वाले हो तथा समाज और लोक का कल्याण चाहते हो, उसको हम हित आयु कहते हैं। और अहित आयु इसके विपरीत है। जो व्यक्ति क्रूर हो, स्वार्थी हो, सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, दुराचारी हो और समाज के लिए एक अभिशाप हो, उसको हम अहित आयु कहते हैं। फिर है हमारा सुख आयु। सुख आयु क्या है? कि जो व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक तौर पे दोनों तरह से वह स्वस्थ हो, यानी कि ना तो उसको कोई शारीरिक विकार हो, ना ही उसको कोई मानसिक विकार हो, दोनों तरह से वह स्वस्थ हो, उसको हम सुख आयु बोलते हैं। और दुख आयु ऐसा व्यक्ति जो सभी सुख समृद्धि उसके पास हो, लेकिन वह किसी न किसी शारीरिक या मानसिक विकार से ग्रसित हो, तो वैसे व्यक्ति को हम दुख आयु कहते हैं। इन्हीं चारों आयु के विषय में आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। फिर कहाँ है, एक और है आयुर्वेद का परिभाषा में, एक ये भी लिख सकते हैं कि जिस शास्त्र में आयु का प्रमाण एवं आयु के स्वरूप को लिखा गया हो, आयु का प्रमाण क्या है और आयु के स्वरूप के रूप में बताया गया हो, उसको भी हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद को हम साइंस ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, या फिर कहा जाता है आयुर्वेद क्या है। जब हम जीवन के बारे में ही आयुर्वेद में पढ़ रहे हैं तो उसको हम कह सकते हैं ना, आयुर्वेद को हम साइंस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। और आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ है? तो आयुर्वेद का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को हुआ है, और ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता की रचना की है। ब्रह्म संहिता में क्या है? 1,00,000 श्लोक और 1,000 अध्याय हैं। फिर ब्रह्मा जी से आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को मिला। दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान अश्विनी कुमारों, यानी कि जो देवताओं के वैद्य थे, ये 2 भाई हैं, नक्षत्र एवं दस्त्र, यही अश्विनी कुमारों ने दक्ष प्रजापति के सर कट जाने पर इनके बकरी के सर को इनके धड़ से जोड़ा था, यही अश्विनी कुमार। इनको आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति से मिला। फिर भगवान इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान अश्विनी कुमारों से लिया। तब तक यह आयुर्वेद का ज्ञान देवलोक में ही था, सिर्फ देवताओं के पास था। आयुर्वेद का ज्ञान पृथ्वी पर नहीं था। पृथ्वी पर अचानक बीमारियां फैली, तो ऋषियों की संगोष्ठी हुई, यानी कि ऋषियों की मीटिंग बुलाई गई। उसमें संगोष्ठी में भारद्वाज ऋषि को चुना गया। भारद्वाज ऋषि को इसलिए चुना गया क्योंकि इनको वरदान था, यह सशरीर देवलोक जा सकते थे और वहाँ से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। तो बाकी किसी ऋषि को ऐसा वरदान नहीं था। अगर बाकी ऋषि जाते तो उनको उसके लिए मरना पड़ता, और मरने के बाद फिर कोई ये पृथ्वी लोक पे नहीं आ सकते थे, इसलिए इनको भेजा गया। और इन्होंने जाकर भगवान इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, और आयुर्वेद का ज्ञान आकर आत्रेय पुनर्वसु को दिया।
आत्रेय पुनर्वसु ने आयुर्वेद का ज्ञान अपने 6 शिष्यों को दिया। 6 शिष्य कौन कौन थे? ये पहले हैं अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपानी। ये 6 शिष्य हैं। आयुर्वेद का ज्ञान इन 6 शिष्यों में सबसे तीव्र बुद्धि के यानी कि सबसे तेज दिमाग वाले अग्निवेश थे, जिन्होंने अग्निवेश तंत्र की रचना की, जो आज की क्या है, चरक संहिता है। सारे बच्चे अभी चरक संहिता की बुक रखते हैं, पढ़ते हैं, ये आज भी है। स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पादन के पूर्व ही अथर्ववेद के उपवेद के रूप में आयुर्वेद को कहा है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद। ठीक, फिर आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी को माना गया, यानी कि फादर ऑफ आयुर्वेदा भगवान धन्वंतरी को माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि संसार को आयुर्वेद का ज्ञान भगवान धन्वंतरी ने दिया। भगवान धन्वंतरी कौन थे? तो भगवान धन्वंतरी काशी के राजा थे। दिवोदास धन्वंतरी उनका पूरा नाम है, जो काशी के राजा थे। इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र से लिया था। ठीक, और इनसे अनेक महर्षियों ने लिया, जिसमें सुश्रुत ने भी आयुर्वेद का ज्ञान लिया था। ठीक है, और अब ये भी बताया गया है कि पुराण जो पढ़ते हैं, ग्रंथ होते हैं, और जैन ग्रंथ जो है, इनमें भी आयुर्वेद के अवतरण के रूप में आयुर्वेद का अवतरण का उल्लेख है, यानी कि उसमें भी चर्चा की गई है आयुर्वेद अवतरण की। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद का प्रयोजन। कोई भी चीज़ की रचना होती है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो आयुर्वेद की भी रचना के उद्देश्य थे। तो आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वास्थ्य संरक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमम च। आयुर्वेद के 2 प्रयोजन हैं। ठीक, पहला है स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो स्वस्थ कैसे रहे, कैसे उसको रखा जाए कि वो बीमार ना पड़े। दूसरा है रोगाक्रांत मनुष्य के यानी कि रोगी के रोग का निवारण या उन्मूलन करना। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, उसको किसी रोग से ग्रसित हो जाता है, तो फिर उसके रोग को कैसे दूर किया जाए, यही 2 आयुर्वेद के प्रयोजन हैं। आयुर्वेद को 8 अंगों में बांटा गया है। ठीक, ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद के 8 भागों को तंत्र का नाम रखा है। ठीक, तंत्र, प्रत्येक भाग को तंत्र का नाम दिया है। ठीक, पहला क्या है? शल्य तंत्र, जिसको हम सर्जिकल टेक्निक्स या सर्जरी भी कहते हैं। दूसरा है हमारा शालक्य तंत्र, जिसको ईएनटी कहते हैं। तीसरा है काय चिकित्सा, जिसको जनरल मेडिसिन कहते हैं। चौथा है भूत विद्या तंत्र, जिसको साइकोथेरेपी कहते हैं। पांचवा है कौमार भृत, जिसको हम पेडियाट्रिक्स कहते हैं, यानी कि बाल तंत्र भी कहते हैं। छठा है अगध तंत्र, जिसको हम टॉक्सिकोलॉजी यानी कि विष तंत्र भी कहते हैं। सातवां है रसायन तंत्र, यानी कि रेंजुवेंसन एंड उसको जेरियाट्रिक्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद 8वां है वाजीकरण तंत्र, जिसको हम विलिफिकेशन एंड साइंस ऑफ एफ्रोडीजिएक एंड सेक्सोलॉजी भी कहते हैं। आयुर्वेद के 8 अंग होने के कारण आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद भी कहते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स। आयुर्वेद के 8 अंग के बारे में मैं आगे चर्चा करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, बाय बाय।